हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है और बहुत ज़रूरी भी है। अक्सर कानून को जानने की जो जिज्ञासा है वो बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी लाइफ से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे एक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। रेलवे एक्ट यानी कि ट्रेन से जुड़े हुए क्या कानून हैं, कब ट्रेन जो है वो कंपनसेशन देती है, तो इस बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं। गांव में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस कानून को नहीं जानते हैं। दोस्तों, कानून एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको जाननी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये गलती आपकी है। कई बार हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले होते हैं जो कि हमें नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं होती है। गलत जानकारी होने के कारण जो है अक्सर जो है हमें जो लाभ मिलने वाला होता है वो लाभ भी हमें नहीं मिल पाता है। कई बार रेलवे जो मैं कंपनसेशन की जो बात मैं कर रहा हूँ वो कब कंपनसेशन मिलता है और कब नहीं मिलता है। दोस्तों, कई लोग जो हैं कंपनसेशन जिनको मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिल पाता है। इसका कारण ये होता है कि वो कानून को सही तरीके से नहीं जानते हैं। दोस्तों, आज भारत में 75% लोग जो हैं वो रेलवे से यात्रा करते हैं। हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी जो वो रेलवे में यानी कि ट्रेन में उसने ज़रूर सफ़र किया होगा। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आप जनरल में हो, रिजर्वेशन में हो, स्लीपर जो भी में है, आपने ट्रेन में यात्रा ज़रूर की होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आज आपको जो मैं आपको जो लॉ बताने वाला हूं वो रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 124 को लेकर के है। दोस्तों, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? कानून तो बहुत सारे हैं, हर कानून हर व्यक्ति के लिए हो सकता है कि ज़रूरी नहीं हो, लेकिन कुछ कानून जो हैं बिल्कुल जो जुड़े हुए हैं आपकी लाइफ से। वो कब है कि कंपनसेशन, यानी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे में जो दुर्घटना हो जाती है, यानी कि दो ट्रेन जो हैं आपस में टकरा जाती। कई बार ऐसा न्यूज़ जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, कई व्यक्तियों की उसमें जान चली जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, जैसे ही आप ट्रेन का टिकट लेते हैं, आपका जो एक तरह का आप समझ लीजिए कि रेलवे जो है आपके ऊपर जो इंश्योरेंस जो होता है वो एक इंश्योरेंस होता है। आपने जो टिकट लिया है वो एक इंश्योरेंस स्कीम की तरह होता है, लेकिन इस बात की पूरी जानकारी जो है आप सभी को नहीं होती है और कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि कब कब जो है आपको कंपनसेशन मिलेगा। अगर रेलवे में कभी किसी तरह की दुर्घटना घटती है तो आपको किस तरह से लाभ मिल सकता है। दोस्तों, ये मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 124 में ये बताया गया है कि जब भी दो ट्रेन आपस में टकरा जाती है और उस टकराने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो रेलवे उसे कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन का मतलब जो है रेलवे जो है वो आपको पैसे देती है। तो ये कब होता है? जब दो ट्रेन टकराती हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कब कब रेलवे आपको पैसा दे सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब भी कभी आप रेलवे में हैं या आप सफ़र कर रहे हो, अगर दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, आपके शरीर को किसी तरह की भी क्षति हुई, तब आपको कंपनसेशन मिलता है। उसके बाद क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप रेलवे के बुकिंग काउंटर पे गए हैं, यानी कि आप टिकट लेने के लिए गए हैं और उस वक्त वहाँ पे किसी तरह की आतंकवादी घटना घटती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ आकर के गोली चलाने लगता है या कोई भीड़ आकर के वहाँ आग लगा देती है और वहाँ पे किसी की जान माल की क्षति होती है, तब आपको कंपनसेशन मिलता है। कई बार अगर आप वेटिंग रूम में हैं और वेटिंग रूम में किसी तरह की दुर्घटना घट जाए, तब भी रेलवे आपको कंपनसेशन देती है, यानी कि आपको पैसे देती है। उसके बाद जब कभी अगर ट्रेन में आप जिस ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हो, अगर वो ट्रेन कभी पटरी से उतर जाए, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कई बार कुछ आतंकवादी मिल करके भी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये ट्रेन पटरी से उतर गई और इतने लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, उस वक्त जो है वो रेलवे जो है वहाँ पे
आपको कंपनसेशन देती है। लेकिन दोस्तों कई लोग जो हैं जो विदाउट टिकट चलते हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि रेलवे बार बार कहती है कि आप टिकट लेकर के ही सफ़र करें। यही कारण है कि रेलवे इसके लिए फ़ाइन भी लगाती है। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि जब रेलवे किसी व्यक्ति के ऊपर जब उसकी क्षति हुई हो तब उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करती है। दोस्तों ये कब होता है? कई लोग जो हैं आपने देखा होगा आए दिन कि वो ट्रेन की पटरियों को पर बैठ जाते हैं कि हम रेलवे को रोक देंगे, या वो किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर के वो काम कर रहे हैं। और इस तरह से जब कभी कोई व्यक्ति ट्रेन की पटरियों पर बैठ के जाता है, या फिर जानवरों को, कई बार ऐसा देखा गया है कि जानवरों को ट्रेनों की पटरियों पर बैठा दिया जाता है ताकि ट्रेन रुक जाए। लेकिन दोस्तों जब भी इस तरह की दुर्घटना घटती है और ट्रेन चलती है, अगर आपका भी जानवर, आपने किसी जानवर को पाल रखा है और आपका जानवर गाय, भैंस या कोई भी जानवर हो जो कि ट्रेन की पटरी पे बैठा हुआ हो और ट्रेन से उसे चोट लगकर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों रेलवे को जैसे ही पता चलेगा कि वो जानवर आपका है, वो आपके ऊपर मुकदमा दायर कर देगी। तो दोस्तों कभी भी ट्रेन की पटरियों पर अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को आप नहीं बैठने दें। उन्हें वहाँ पे कभी भी बैठाने की आदत नहीं रखें, और कभी भी ट्रेन की पटरियों पर बिना वजह आप नहीं बैठें। किसी भी वजह से पटरियों पे नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अब कई बार ऐसा होता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म जो होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी अगर किसी तरह की दुर्घटना घटती है तब भी आपको रेलवे जो है वो कंपनसेशन देती है। लेकिन वहीं अगर जहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पे बना हुआ होता है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म बना होता है, उस प्लेटफॉर्म से आपको क्रॉस करना है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना है, लेकिन कई लोग जानबूझ करके या फिर अपने आप को बहुत जानकार या फिर बहुत ही पावरफुल दिखाकर वो रेल की पटरियों से जो है उसको ट्रैक को पार करते हैं। अगर उस कंडीशन में आपकी दुर्घटना हो जाती है, आपकी मौत हो जाती है, या किसी व्यक्ति के, आपके रिश्तेदार की मौत हो जाती है, तब रेलवे आपको किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं देगी, उल्टे आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। दोस्तों ये इसीलिए रेलवे में हर जगह लिखा हुआ होता है कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, लेकिन अक्सर लोग जो है रेलवे प्लेटफॉर्म जो है उसको नहीं यूज़ करके वो ट्रैक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। कई बार मैंने देखा है और कानून में भी है कि जब भी रेलवे के यहाँ शौचालय बने हुए होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है पटरियों के ऊपर कई व्यक्ति जो हैं वो बैठते हैं, जो कि गलत है। इस कंडीशन में भी अगर किसी तरह की दुर्घटना घटती है, चूँकि आज की जितनी भी ट्रेनें हैं वो सभी इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, इस बात को आप समझें। जो भी गांव के व्यक्ति हैं, अगर आपने यात्रा नहीं की है तो आप बिल्कुल समझें कि समय इलेक्ट्रिक का है। अब बिजली से ट्रेन चलती है और अब डीजल से जो है वो ट्रेन बहुत कम चल रही हैं। तो जब भी इस तरह की घटना घटती है, अगर आपको टॉयलेट लगा हो या कभी भी, तो आप पटरियों के ऊपर नहीं जाएं। अगर इस तरह आप जाते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि आपने जब भी रेलवे पे यात्रा की होगी, अभी के समय में आपने देखा होगा कि रेल के ऊपर जो है मोटी मोटी तारें गई होती हैं, जो कि बहुत हाई वोल्टेज की होती हैं। दोस्तों इससे जो है दुर्घटना घटने की चांसेस बहुत अधिक होते हैं। इसलिए कभी भी आप जो है पटरियों के ऊपर नहीं बैठें और अपने जानवरों को भी कभी भी पटरियों के ऊपर बिल्कुल ना बैठाएं। तो दोस्तों विक्टिम जो आपको कंपनसेशन जो है, जो जिस व्यक्ति की रेलवे से दुर्घटना घट जाती है, यानी कि आपको ये बात बतानी होगी कि गलती हमारी नहीं थी। कई लोग जो हैं ट्रेन पे जब यात्रा करते हैं कि वो ट्रेन के दरवाजे पे बैठ जाते हैं और कई लोगों की उसमें जान चली जाती है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमें कंपनसेशन नहीं मिला। तो दोस्तों वो जगह बैठने की नहीं है। अगर आप वहाँ पे बैठ रहे हैं और आपके साथ दुर्घटना घटती है तो आपको किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कई व्यक्ति जो है जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो वो खिड़कियों से अपने हाथ को बाहर कर लेते हैं, और उस कंडीशन में भी अगर उनके साथ किसी तरह की घटना घटती है या उनका शरीर को किसी तरह से उनका अंग भंग होता है, उनके शरीर को नुकसान हो जाता है, तब भी रेलवे आपको किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं देगी। क्योंकि कभी भी ट्रेन के जो खिड़कियों हैं उस खिड़कियों से आप हाथ निकाल करके या पैर निकाल करके, कई लोग आज वीडियोस बनाने के लिए इस तरह की घटनाएं इस तरह के शूट करते हैं
तब आपको किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उल्टे आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने परिवार के लोगों को इस वीडियो को ज़रूर भेजें और बताएं कि रेलवे जो है कब आपको कंपनसेशन देगी और कब नहीं देगी। दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और लगा हो कि कुछ जानकारी आपको मिल पाई हो तो मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या हो या आपको जो बातें नहीं समझ में आ रही हों, आप मुझे अपना नाम और राज्य लिख करके आप कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करें मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।